officers, this operation is over. असद गैंग लीडर था, यानी रिसेंटली जितने भी मिलिटेंट ऑपरेशंस हुए हैं उन सारे ग्रुप्स का वही लीडर था। मैडम, मैं जिस लड़के से शादी करना चाहती हूँ वो 10 दिन से मिसिंग है और उसके माँ बाप को भी उसका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। अच्छा, मुझे पूरी डिटेल बताओ, वो कहाँ गया, कब गया, वगैरह वगैरह। मैडम, मैं उससे उस दिन मिली थी जिस दिन उसने जाना था। पर तुम्हें दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? यहाँ तुम्हारा अच्छा खासा काम चल तो रहा है। देखो, यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैंने दिल्ली के बारे में सोचा है। और मुझे वहाँ पे फाइनेंसर भी मिला है, वो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार है। पर बिजनेस क्या होगा? मैं यहाँ से कश्मीरी कारपेट्स वहाँ पे लेके जाऊँगा और वहाँ पे हम सेल करेंगे। और दिल्ली में बहुत बड़ी मार्केट है, फॉरेनर्स भी आते हैं, सेल भी अच्छी होगी, सारा का सारा प्रॉफिट हमारा होगा। इस बिजनेस और प्रॉफिट के चक्कर में अपनी सकीना को तो नहीं भूल जाओगे ना? वहां तो बहुत सारी लड़कियां होती होंगी ना, और वो भी पढ़ी लिखी। लेकिन मेरी सकीना जैसी थोड़ी ना होंगी। तुम मुझ पे भरोसा रखो, मेरी फैमिली भी तो यहीं पे है ना। तो फिर तुम अब्बा से बात करके जाना, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से मेरा सौदा किसी बुरे और लालची आदमी के साथ कर दे। तुम मुझे फोन तो जरूर करोगे ना? मैंने कढ़ाई करके कुछ पैसे जमा किए हैं और उसका फोन भी ले लिया है। ठीक है, मैं अपने अब्बा को तुम्हारे घर जरूर भेजूंगा। वहां तुम ठीक तो हो ना? मेरा मतलब कि वहां तुम महफूज हो ना? जिसके साथ तुम काम कर रहे हो वो अच्छा आदमी तो है ना? आजकल तो इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा करना नामुमकिन है। लेकिन तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं बिजनेस सेट कर लूँ वहाँ पे और एक छोटा सा घर ले लूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ निकाह करके तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ। तो तुम कल जा रहे हो? अपना ध्यान रखना और मुझे फोन जरूर करना। मैं वादा करता हूँ, रोज फोन करूँगा। चलो अब रोना बंद करो। फिर वो उस दिन के बाद वापस ही नहीं आया, ना ही उसका कभी कोई फोन आया, कोई खबर नहीं आई उसकी। अच्छा सकीना, दिल्ली में जहाँ वो ठहरा था वहाँ पता करवाया? जी मैडम, जो दिल्ली का उसने जो नंबर दिया था हमने उस पर कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर वो नॉट रीचेबल आ रहा है, कोई रिस्पांस नहीं है। पुलिस को हमने वहाँ का एड्रेस भी दिया जहाँ वो ठहरने वाला था, पर वहाँ पहुँचकर पता चला कि वो तो वहाँ पहुँचा ही नहीं। देखो, करते हैं कुछ तो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम उसे जल्द ही ढूंढ लें। शुक्रिया मैडम, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आप प्लीज कर्नल सर से रिक्वेस्ट करके मेरी मदद करिए। यू डोंट वरी, मैं बात करूंगी। दीवान, यार उठो मैन, ये आराम करने का वक्त नहीं है, अपन को शाम में रनिंग पे भी जाना है। अरे यार जॉनी, तुम्हें कुछ काम वाम है कि नहीं? जब देखो तब रनिंग रनिंग रनिंग। यार खुद भी आराम किया करो, हमें भी करने दिया करो। बाय गॉड दीवान, तुम बहुत ही आलसी है यार। यार अपन का मन भी करता है कि आराम करूं, लेकिन अभी अपन ये सांप से डांट खा के आए तो प्लीज उठ जाओ, वरना सबको पिट्टू लग जाएगा। ओ यार ठंड रख यार, माना कि सूबेदार साहब से डांट पड़ी है, इसका क्या मतलब तू हम पे गुस्सा करेगा? यार दीदार, अपन तुम पे गुस्सा नहीं कर रहा। राम सिंह, यार ये आंख बंद करने का एक्टिंग मत करो प्लीज। हाँ ठीक है,
जल्दी चलो ना, वरना सबको पिट्ठू लगेगा हैवी वाला, पहले बता रहा है। एक सेकंड, सदफ किधर है? यार तुम लोग को मालूम है, सूबेदार साहब ने सदफ को बुलाया मिलने के लिए, वो पहुंचा ही नहीं। ए जॉनी भाई, सदफ मियां तो छुट्टी का अर्जी लेके ऑफिस खेल रहे हैं। बता रहे थे उनको 1 महीना का छुट्टी चाहिए, पता नहीं काहे चाहिए। ए दीदार भाई, मर्दे अभी तो 10-11 महीने पहले छुट्टी लेके गए थे, वो भी इमरजेंसी का। अरे राम भाई, उसी का तो नतीजा है। आज सुबह ही मुझे बताया उसने। यार तुम लोग क्या आपस में क्या बात कर रहे हैं, बताओ ना, अपन को समझ में नहीं आया कुछ। अरे यार जॉनी भाई, तुम ना एकदम बेवकूफ इंसान हो। तुम्हें पता नहीं सदफ के बच्चा होने वाला है? हैं? और देखो यार, पहला बच्चा है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मियाँ इधर उधर ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं छुट्टी के लिए, समझे? यार नहीं, झूठ बोल रहा तुम, सदफ के बच्चा होने वाला है। मतलब भाभी को यार। ओ पैसा बोलो ना यार। हाँ यार बात समझ, भाभी प्रेग्नेंट है। हाँ, और केस थोड़ा पेचीदा है, शायद ऑपरेशन होगा, इसलिए सदफ को कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए, समझा? पर यार दीदार, यार अपन के हिसाब से सदफ को छुट्टी मिलना मुश्किल है। यार एज यू नो कि एलओसी पे ड्रग्स भी सप्लाई की जा रही है, तो पेट्रोलिंग बढ़ा दी साहब ने। सर वो आपको एक तो बात समझ में नहीं आता है, जब अपने दुश्मन लोग हैं, कुछ काम दाम है कि नहीं लोगों के पास है? जब देखो खुरापाती, जब देखो खुरापाती, ते नट बोल्ट घुमा देंगे एक दिन हम इन लोग का। अरे राम सिंह, दुश्मनों से जाके बोलो कि खुद भी आराम करे और हमें भी आराम करने दे, जब देखो तब ढाई ढाई ढाई। अच्छा ठीक है, चलो मजाक बहुत हो गया, नहीं तो ओपी सर ने 4 चक्कर और लगवा देने। चलो चलो रेडी हो जाओ, चलो। तेरी की, ये सदफ मियाँ का अच्छा है, ऑफिस में बैठ के चाय पी रहे और हम यहाँ रनिंग कर रहे हैं। चलो। अरे भाई लोग, वो तो सही है, लेकिन मिठाई तो बनती है। हाँ तो सदफ मियाँ खिलाएंगे ना मिठाई। चलो यार, चलो 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 यार, रनिंग यार उठा दिए। कर्नल साहब, 10 दिन हो गए उस लड़की का कुछ पता नहीं चल रहा। बेचारी लड़की बहुत रो रही थी, आपको मदद करनी ही पड़ेगी। शीतल, यूजुअली ऐसे केसेस पुलिस हैंडल करती है, मगर सकीना ने आर्मी की मदद की है। उसने असद और शफीक के बारे में हमें बताया, और उसी की वजह से हम असद जैसे मिलिटेंट और शफीक जैसे गद्दार को खत्म कर सके। सकीना बहुत रो रही थी, मुझे उस पे बहुत रहम आ रहा है, प्लीज कुछ करो। ठीक है, मैं पुलिस के एसपी से बात करूंगा और खुद केस को भी फॉलो करूंगा, और अपने दूसरे ऑफिसर से बात करके इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। प्लीज, उसकी बहुत हेल्प हो जाएगी। भाई आपने कमांड दिया है तो इसको तो तुरंत पूरा किया जाएगा। कमांडिंग ऑफिसर जी, ये बताइए कोई और नए ऑर्डर्स हैं? नहीं, और कुछ नहीं करना सर, बस कल सकीना को मिलके ना बच्चों की बहुत याद आई। इस बार जब वो छुट्टियों में आएंगे ना, प्लीज आप उनके लिए ना वक्त निकाल लेना, वो बहुत मिस करते हैं आपको। मैं भी उन्हें बहुत मिस करता हूँ शीतल। देखो तो ये घर कितना खाली खाली लगता है उनके बगैर, वरना उनके शोरगुल से घर बिल्कुल भरा भरा सा लगता है ना? इस बार जब बच्चे आएंगे तो डेफिनेटली मैं उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा। बस यही चाहता हूं कि जल्द से जल्द हालात ठीक हो जाएं। हाँ, रोज रोज की वारदातें माहौल को बहुत फ्रस्ट्रेटिंग बना देती हैं। हर रोज सोने से पहले यही सोचती हूँ कि काश सुबह सब कुछ ठीक हो जाए। शीतल,
हर अंधेरी रात के बाद सवेरा तो आता है। सब ठीक होगा। अरे भाई लोग, अभी आप लोग सोए नहीं? तू सो। बस जा ही रहे। और राम सिंह भाई, क्या हाल चाल? दीवान, नींद नहीं आ रही यार। दोस्तों, ये जो अजीत पाल है ना, मुझे लगता है इसकी टांगों में ना लोहा लगा हुआ है। जब देखो तब भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। अब बताओ, हम लोग अभी पेट्रोलिंग खत्म करके आए और वो भाई साहब चल दिए रनिंग करने के लिए। यार मुझे तो लगता है कि ये अजीत पाल है ना, ये पिछले जन्म में लंबी रेस का घोड़ा होएगा। बाय गॉड, तब तो पता दीवान, आई एम श्योर कि तुम गधा रहा होगा। हाँ, क्यों पता है कि गधे का मतलब मिट्टी उठाना ले जाना, और जब भी वो रुक जाता है, थक जाता है, उसका बॉस उसको डंडे से चट से मारता है। अरे मेरे हिसाब से तो गैंडा होगा, दिन भर खाता रहता होगा। धाक मत, चुप हो जाइए। हो तबेला बना के रख दिए आप लोग हैं? क्या घोड़ा गधा ला के रखे हुए हैं? और फिर देखिए हम क्या बोलते हैं, ये जो अजीत पाल भाई है ना, हो सकता है एनकाउंटर चाहे एक्शन से बचने के लिए रेस में भाग लेते हो हैं? नहीं राम सिंह, इस बात पे तुम पूरी तरह गलत हो। अरे अजीत पाल को तो पता भी नहीं कि नेशनल गेम्स होते क्या हैं। और मैं गया था, बलदेव साहब के साथ गया था टूएसी साहब से मिलने। भाई बहुत खुश थे, बहुत खुश थे टूएसी साहब। उसके सिलेक्शन से, उसकी स्पीड देख के बहुत खुश थे। और एक बात बताओ यार, चलो माना कि ठीक है अजीत पाल सिंह वॉर फ्रंट पे नहीं जाता, पर अगर वो मेडल लेके आएगा तो हमारी पलटन का तो नाम रोशन होगा ना, होगा कि नहीं होगा? और राम सिंह, इस तरह दूसरों पे इल्जाम लगाना बंद करो। और तुमने कभी खुद को देखा है यार? तुम शुरू होते ही खत्म हो जाते हो और आए बड़े अजीत पाल की बुराई करने। पता है सदफ भैया, तुमने सही कहा। इतने सारे स्टेट से लोग आते हैं दौड़ लगाने के लिए। इतने सारे लोगों के साथ दौड़ना और मेडल जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है। वो बंदा कायर नहीं है। हाँ, वो खुद एक्शन में जाना चाहता था, पर बलदेव सर ने ही उसे ट्रेनिंग में भेजा। नहीं यार, करेक्ट बात। गाइस, अपन इस पलटन के जवान हैं। ठीक है, मस्ती मजाक हंसना अच्छा लगता है, बट एक लिमिट तक। अब बिना किसी को जाने, बिना किसी को समझे किसी के कैरेक्टर पर इल्जाम लगाना कितना बुरा बात है। और राम सिंह, तुम एक बात भूल गए। शुरू में तुम भी पेट्रोलिंग पे जब नहीं जाना चाहते थे ना, तो पेट का बहाना करके लेट जाते थे, और पता है इल्जाम मुझ पे लगा दिया करता था। हाँ। अच्छा बस कीजिए भाई लोग, माफ कर दीजिए, गलती हो गया हो। अब क्या करें? अच्छा लीजिए, हाथ जोड़ लिए, कान पकड़ लिए, और चलिए पलटन को साक्ष्य मांगे कसम खाते हैं, शपथ करते हैं कि आज के बाद बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। चलो माफ किया। अच्छा सुनिए ना, अजीत पाल भाई से कुछ मत कहिएगा, खामखा उनको जो है बुरा लग जाएगा। ठीक है राम सिंह भाई, कोई कुछ नहीं कहेगा। देखो यारो, एक बात बताता हूँ, जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं है। और ऐसे में अपने देशवासी अपने में ही धोखाधड़ी कर रहे हैं। जिस भूमि में जन्म लिया उसी से गद्दारी कर रहे हैं। कभी नकली नोट, कभी ड्रग्स, कोकेन, हीरोइन और पता नहीं क्या क्या। यही माहौल चल रहा है। पर एक बात है, ऐसे में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि ऐसे माहौल में भी हम मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। भाइयों, ऐसा नहीं लगता कि सदफ मियां जब से एलओसी पार कर कर आए हैं कुछ ज्यादा ही लेक्चर झाड़ रहे हैं? अरे सदफ मियां, पता है कि तुम सियाने हो, पर हम भी कम नहीं है। नहीं, एक्चुअली क्या ना, सदफ को छुट्टी नहीं मिला, तो सदफ भाभी की याद में थोड़ा सा इमोशनल हो गया है ना सदफ? यार काम करो तुम ना, सो जाओ और भाभी के सपने में खो जाओ। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट।
जा नहीं तू जा अपना बैठो यार आगे रख लेफ्टिनेंट सीमा स्पीकिंग। हेलो, मैं शीतल बोल रही हूँ। जय हिंद मैम। जय हिंद। अच्छा, मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि आपने एक बार सद्भावना में काम करने की बात की थी। आर यू स्टिल इंटरेस्टेड? यस मैम, श्योर, आई एम इंटरेस्टेड। ओके। अच्छा, अब तुम हमारी मदद कर सकती हो। तुम्हें याद होगा कि तुम स्कीना नाम की एक लड़की से मिली थी। जी मैम, मुझे अच्छे से याद है। अच्छा, ऐसा करना कि आज शाम को आप मेरे घर आना, मैं आपको सारी बात बता दूंगी, डिस्कस करेंगे हम, ठीक है? श्योर मैम, मैं शाम को आपके पास आती हूँ और आपसे सारी डिटेल्स ले लेती हूँ। ओके। अच्छा, एक बात और, मैं आपके साथ सद्भावना की को-वर्कर की हैसियत से बात कर रही हूँ, कर्नल की वाइफ की हैसियत से नहीं। यस मैम, आई विल सी यू इन द इवनिंग। बाय मैम। ओके, गुड। बिल्लू साहब। सर। बलदेव साहब कहाँ रह गए? सर, बलदेव साहब को हाई फीवर है, डॉक्टर ने उन्हें 24 आवर्स की एटेंसी दी है। ऑफिसर्स, सीओ सर ने मुझे बुलाकर ब्रीफ किया है कि हमें तबरेज के केस को सीरियसली लेना है। सर, आई थिंक ऐसे मिसिंग पर्संस के लिए तो पुलिस रिस्पॉन्सिबल होती है, उनको केस हैंडल करना चाहिए। जी सर, उन्होंने एफआईआर तो लिखवाई होगी। मैंने एसएसपी पुलिस से बात की है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करें। दरअसल सकीना ने हमारी बहुत मदद की है। उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से हम शफीक और असद तक पहुंच पाए हैं और सीओ सर का ऑर्डर है कि हम इसे सीरियसली लें, ये एक इंसानियत के नाते। सर, इसके लिए मुझे तबरेज की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। बिल्लू साहब, आप सकीना के घर जाकर उससे पूछताछ कर लें और ऑफिसर सिमर को साथ लेकर जाएं, क्योंकि ये साथ होंगी तो सकीना सही सही जवाब देगी। ऑफ कोर्स सर, मैं भी उसकी मदद ही करना चाहती हूँ। और सर, आई ऑल्सो वांट कि तबरेज अपने घर वापस आ जाए। वैसे सर, व्हाट आर द चांसेस? अब इसका जवाब देना तो मुश्किल है। सर, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब तक सांस है तब तक आस है। केस पेचीदा है, लेकिन कोशिश करना हमारा फर्ज है सर। देखिए, लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम उनके खिलाफ हैं, बल्कि हम उनकी मदद करने आए हैं। आर्मी उनकी मदद के लिए हर वक्त तैयार है, अंडरस्टैंड? और इस तरह हम उनका कॉन्फिडेंस भी जीत सकते हैं। वैसे भी सकीना एक बहुत बहादुर लड़की है और वो पूरी तरह से हमें सही जानकारी ही देगी। एंड सर, मैं इस केस में पूरी तरह इन्वॉल्व होना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे आपकी और बलदेव साहब की परमिशन चाहिए। मेरी परमिशन आपके पास है, बट आपको अपनी लिमिट में रहना है एंड ब्रेक नो रूल्स। सर, बलदेव साहब ने कहा है कि उन्हें ऐसी बहादुर ऑफिसर्स के साथ काम करने में कोई एतराज नहीं, बट रूल्स में रहकर। आई प्रॉमिस सर, मैं बलदेव साहब की एडवाइस पर ही एक्ट करूंगी। ऑल द बेस्ट ऑफिसर्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। स्कीना, आप तबरेज के जितने भी दोस्त हैं ना, उनके नाम और उनके फोन नंबर लेफ्टिनेंट सिमर को लिखवा दो। और उसके दोस्त काम क्या करते हैं, इसकी डिटेल भी इनको दे दो। जी सर, मुझे जितने भी लोगों के बारे में पता है, मैं आपको सब बता सकती हूँ। साहब जी, मैं ऐसे करता हूँ, तबरेज के अब्बा के पास चला जाता हूँ। जो भी मुझे जानकारी मिलेगी मैं सब आपको बता दूंगा। आप
लोग जितना तफसील से हमें बताएंगे, उसको ढूंढने में उतनी ही आसानी होगी हमें। साहब जी, पता नहीं कहाँ चला गया वो। बहुत ही शरीफ लड़का है, मेहनती भी है। हे अल्लाह मियाँ, वो जहाँ भी है उसकी हिफाजत करना। सकीना, आप हमें तबरेज का फोन नंबर बताएं। जी सर, उसका फोन नंबर है 98 ये नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है। लेफ्टिनेंट सिमर, हमें इसकी जो लास्ट कॉल है ना, वो ट्रेस करनी होगी। जी बलदेव साहब, मैं सारी डिटेल्स कैप्टन रजनी को दे दूंगी, वो जरूर ट्रेस कर लेंगे। आप पता तो करवा देंगे ना? पता नहीं कहाँ चला गया। उसके अम्मी और अब्बू भी बहुत फिक्रमंद है। अच्छा, वो जिस दोस्त के पास गया है उसका नंबर मालूम है आपको? नंबर तो मैंने नहीं लिया और तबरेज ने भी नहीं दिया। उसने कहा था कि वो मुझे पहुंचकर फोन कर देगा, पर पता नहीं कोई फोन नहीं आया उसका। साहब जी, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, मेहरबानी करके उसे ढूंढ दें। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर हमें कुछ वक्त चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, जहाँ उसने जाना था वहाँ वो पहुंचा नहीं, और जिनके साथ गया था वो उसके दोस्त थे। कैसा वक्त आ गया है, किसी पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। अपने पराये की पहचान करना मुश्किल हो गया है। ठीक है, हम लोग अब चलते हैं। जब भी कुछ पता लगा हम आपको बता देंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह आपको बनाए रखे। हमें पूरी सिविलियन पॉपुलेशन के कॉन्फिडेंस को जीतना है, उनके साथ एक गुडविल क्रिएट करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जैसे लोग आर्मी के साथ जुड़ें। बारामूला में उसकी कोई भी रिकॉर्ड नहीं की गई, और उसका फोन बंद क्यों होगा? वो तो घर में सबको बता कर निकला था, फिर उसने फोन स्विच ऑफ क्यों किया?